हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई इक्वेशन आ जाता है जैसे कि दे दे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन दे दे और इसमें आपको कहे कि x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ पूछ देता है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x की यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी। ये पता होना चाहिए क्या वो पॉजिटिव होगी, क्या नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीके बनाने की कोशिश करूँगा ताकि वो आपको समझ में भी आए और हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखो, फिर अगर हम बात कर लें, कोई इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, जैसा कि हमने पहले लिया था, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में तुम एक चीज़ देखो कि इसकी पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आएगी ये 2 आएगी। 1 कोई a हो सकता है या कोई b, ये 2 वैल्यू आएंगी x की। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जितनी भी पावर होगी किसी भी नंबर का, जितना पावर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही आती है। ये रूल है मैथ का, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, इसकी बात कर लें तो आपको पता होगा कि इसका जो मेन इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ये इसका मेन इक्वेशन होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ए, बी और सी, ये तीनों क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं। नंबर्स मतलब डिजिट होते हैं, कोई संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, एक बात याद रखना, ये एक्स सेम सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप समझ जाना कि ये इक्वेशन क्या है कि एक चर वाला नहीं है, यानी कि एक, ठीक है, एक चर ही, मतलब कि हमें सेम सेम होना चाहिए। यहाँ एक्स हो तो यहाँ भी एक्स हो, यहाँ वाई हो तो यहाँ भी वाई हो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन होता है जो कि इसका मानक इक्वेशन है। अब हम इसका थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो अगर हम इसके रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल की बात कर ले तो अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 मूल आएंगे, ठीक है, 2 मूल आएंगे। अगर हम मूलों का योगफल की बात कर ले कि मूलों का योगफल कितना होगा, तो देखो, तो हम अगर इसको कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ये जो इक्वेशन दिया है ए एक्स उसका बी एक्स पी वाला, तो इसका होता है माइनस का बी बाई ए, ये होता है मूलों का योगफल, ठीक है, यानी कि सम ऑफ रूट्स। अगर हम इसका मल्टीप्लाई की बात कर लें, अल्फ़ा बीटा की बात कर लें, तो वो होता है सी बाई ए। सी मतलब ये और ए मतलब ये, ठीक है, बी बाई ए सी बाई ए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और हम इसको अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का सी मतलब 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। अगर ये अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट हैं तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट कितना होगा। तो क्या होता है देखो, तो या अल्फ़ा बीटा बताना हो, कैसे करेंगे हम इसको? तो हम ये इक्वेशन लेंगे, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे। इसके नीचे ये भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का सी इक्वल टू 0, ये हो गया ना, 6 इक्वल टू 0, सॉरी 6। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर b की जगह क्या हो गया 5, c की जगह 6। तो हमें क्या मिला, a इक्वल टू 1 मिल गया, b इक्वल टू 5 मिल गया और c इक्वल टू 6 मिल गया। एक और बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना कि अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, कोई नंबर मान लो माइनस है, तो हम यहाँ पर -5 लिखेंगे। जो साइन रहेगा सेम सेम लिखेंगे।
यहाँ पर ये देखेंगे साइन कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे साइन कौन सा है, इस नंबर के साथ वही हम लिखेंगे। देखो अगर यहाँ पर हमने b लिखा है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि +5। अगर यहीं पर यहाँ जो ये है ये वाला अगर यहीं पर माइनस रहता तो हम ऐसा लिखते हैं -5, ठीक है, क्योंकि +5 है तो हमने प्लस लिखा है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आगे देखो, अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखो हमने क्या लिखा था, -b/a, ये लिखा था हमने अल्फ़ा प्लस बीटा में, ठीक है, -b/a, -b लिख लेते हैं, -b/a, -b यानी कि b की जगह पहले माइनस लगा देंगे, अब उसके बाद b का साइन, तो +5 है तो +5, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लिख दो, 5 हो गया, और a की जगह क्या 1, तो ये अपना हो गया, मतलब क्या आ गया, -5 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर हम बात कर लें अल्फ़ा इंटू बीटा और रूट के मल्टीपल की बात कर लें, कितना होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ हमने निकाला हुआ है ये 6, और a की वैल्यू कितनी 1, तो ये आ गया 6, सॉरी ये 1 है, 1, ठीक है, ये 1 है, तो ये 6 हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। तो हमने दो चीज़ें सीखी कि कोई फैक्टर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का रूट की वैल्यू कैसे निकलती है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट का टाइम भी रहेगा, आप उसको बताना। तो मान लो x² माइनस का 8x प्लस का 15 इक्वल टू 0, चलो यहाँ पर 2 मान लो, ठीक है, ओके, 2 नहीं, अभी 1 ही, अभी x ही रखो, फिर 2 बाद में करेंगे ना, तो ये हो गया। अब आपको बताना है कैसे होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, कैसे करेंगे, ठीक है, अभी आप करिए, ओके, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हो जाएगा इसका माइनस का b/a, ये होता है। अब हम ये इक्वेशन लेंगे, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करते हैं, देखो फिर ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाँ ये रहा 0 रहा, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू फिर से 1 मिलेगी, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका इससे कंपेयर करोगे -8 मिलेगा, और c की वैल्यू क्या मिलेगी 15, ये मिल गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि रूट का सम कितना होगा, वो होता है माइनस का b/a, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे, माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस, उसके बाद यहाँ -8 है ना, तो हम यहाँ पर -8 लिखेंगे सीधे सीधे, -8, a की वैल्यू कितनी 1 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू कितनी है 15, और a की वैल्यू 1, तो ये हो गया 15। अब देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि 8, यही हमारा नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन दे आपको, अभी तो मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताया है कि जिसमें 2 घात 2 रूट हो उसका वाला, कुछ भी चीज़ दे दे, एक ये मान लो आप ये इसका निकालना, आप ये करना, एक मैं आपको ये बता देता हूँ, मान लो 3x माइनस का 6x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये कोई क्वेश्चन दे दिया है ऐसे ही, मतलब तो सिंपल सा है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट निकालेंगे, क्या होता है -b/a, अगर आप इसको कंपेयर कर दो तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर अगर तुम लिख दो तो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, -b/a माइनस है, माइनस लगा दिया, आप कंपेयर करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। एक जगह कितना है, एक ही जगह कितना है, एक जगह 3 है, 3 कर दिया तो 6/3 ये रहा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करेंगे, c/a, c की वैल्यू कितनी है -8,
और ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ देखो हमने निकाला हुआ है, कंपेयर करेंगे तो -8/3। तो ये हमारे 2 रूट हो गए। तो बस कभी भी आपको ऐसा पूछे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, आप इसको निकाल सकते हो। वैसा बहुत बार पूछेगा कि सम ऑफ रूट बताओ या फिर मल्टीपल ऑफ रूट बताओ, तो आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आज हमने यही पढ़ा है। हमने क्या सीखा, हमने फैक्टर के बारे में सीखा, फैक्टर कैसे निकलता है। अभी देखो हमने पूरा नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ रूट निकाले हैं। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, कितने रूट्स हैं, क्या क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। मान लो कोई इक्वेशन XYZ में है तो कैसे निकलेगा, अभी वो हम आगे वाले सीखेंगे। पर अभी के लिए आप इतना सीखो कि सम ऑफ रूट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, सी की वैल्यू कैसे निकलती है, ए की वैल्यू कैसे निकलती है, सब आपको निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स का फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।